हथेली पर रखकर नसीब तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पर रखकर नसीब तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, SR राव। दोस्तों, अहमदाबाद जिले गुजरात के सरागवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की सर्वप्रथम खोज डॉक्टर SR राव ने वर्ष 1954 में की थी। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, धौलावीरा। हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसे स्थानीय रूप से कोटदा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। दोस्तों, सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था सिंचित कृषि अधिशेष, पशुपालन, दस्तकारी तथा आंतरिक और विदेश व्यापार पर आधारित थी। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, चावल की खेती करते थे। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन भी सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही किया था। यूनानी इसे सिंडोन कहते हैं क्योंकि इसकी उत्पत्ति सिंधु से हुई थी। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट ऑफ द डेड, मृतकों का टीला। दोस्तों, मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक केंद्रीय नगर था जिसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने वर्ष 1992 में की थी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं। सही जवाब है ऑप्शन डी, सुरकोटदा से। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष सुरकोटदा गुजरात में स्थित पुरातात्विक स्थल से मिले हैं। रानागुंडई से घोड़े के दांत तथा लोथल एवं मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हैं। निम्न में कौन सा उपवेद नहीं है। प्रश्न कह रहा है कि निम्न में कौन सा उपवेद नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, योगवेद। दोस्तों, उपवेद मुख्यतः 4 हैं, आयुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद या स्थापत्य वेद और शस्त्र शास्त्र वेद या धनुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा से, गंधर्ववेद नृत्य संगीत से, शिल्पवेद भवन निर्माण से तथा शस्त्र शास्त्र वेद युद्ध की शैलियों से संबंधित है। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं। वर्षा व चक्रवात के। दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता इंद्र हैं जिन्हें पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित थे जिसने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया और उन्हें विजय दिलाई। ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्त हैं। वो बादल के देवता माने गए हैं जो वर्षा करते हैं। पंचगव्य निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है। पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, तुलसी। गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर से निर्मित पदार्थ पंचगव्य कहलाता है। आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता प्राप्त है। तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है। इसमें सूदखोर को कुसीदिन कहा गया है। सूदखोर को कुसीदिन कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ... के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। तो यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। शुक्ल यजुर्वेद के रचयिता वाजसनेय याज्ञवल्क्य माने जाते हैं।
वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण। दोस्तों वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय व कौशिकी, यजुर्वेद के शतपथ व तैत्तिरीय, सामवेद का पंचविश व अथर्ववेद का गोपथ है। प्राचीनतम वेद कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। अन्य तीन वेद यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद हैं। ऋग्वेद में यज्ञ में देवताओं का आह्वान करने के लिए मंत्र हैं। यह सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है। इसके सूक्तों की संख्या 1028 है तथा मंत्रों की संख्या 10,552 है, जिसमें देवताओं की स्तुति की गई है। इसमें 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? सावित्री। दोस्तों ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सावित्री देवता या सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, जिसे विश्वामित्र द्वारा रचित माना जाता है। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? भरत की। दोस्तों रामायण में मांडवी भरत की पत्नी थी, जबकि सीता भगवान राम की, उर्मिला लक्ष्मण की तथा श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की पत्नी थी। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक चली? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 18 दिन। दोस्तों महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। यह युद्ध 18 दिन तक लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? सही जवाब है ऑप्शन ए, बोध गया। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसके पश्चात वह बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? सही जवाब है ऑप्शन बी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? सही जवाब है ऑप्शन बी, बुद्ध के रूप में। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? दोस्तों गौतम बुद्ध को बोध गया वर्तमान में महाबोधि मंदिर समूह में ज्ञान प्राप्त हुआ था। नोट, इस ज्ञान का प्रचार का आरंभ धर्मचक्र प्रवर्तन उन्होंने ऋषिपत्तन सारनाथ वाराणसी से किया था। विकल्प में सारनाथ न होने के कारण महाबोधि को उत्तर के रूप में चयन किया जा सकता है। बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? सही जवाब है ऑप्शन बी, कुशीनगर में। दोस्तों महात्मा बुद्ध को मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनारा कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बोध गया उरुवेला में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ऋषिपत्तन सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन की संज्ञा दी गई है। उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। सही जवाब है ऑप्शन बी, कुशीनगर। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। तो दोस्तों बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था सारनाथ में। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश सारनाथ में दिया। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था सारनाथ में। पाली में
ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी उपशाखा पिटक। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक या थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है, जिसमें शामिल है सुत्त पिटक, विनय पिटक तथा अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं। इनकी मुख्य भाषा पाली है। नागार्जुन कौन थे? एक बौद्ध दार्शनिक। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। वे कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। उन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की, जिसमें शून्यवाद सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया। वे माध्यमिक दर्शन के प्रमुख आचार्य थे। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? वाराणसी को। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी काशी विश्व का प्राचीनतम शहर है। बुद्ध काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी थी। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? जीवक। दोस्तों, जीवक प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। ये गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक तथा बिंबिसार के चिकित्सक भी थे। बिंबिसार मगध का राजा था तथा अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। यहाँ से अब जैन धर्म के प्रश्न स्टार्ट होंगे। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभनाथ। दोस्तों, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे तथा महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया। 24वें जैन तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थंकर थे। सही जवाब है ऑप्शन सी महावीर। जैन धर्म में 3 रत्न त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वह क्या हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। जैन धर्म के 3 रत्न हैं सही विश्वास, सम्यक दर्शन, सही ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सही आचरण, सम्यक आचरण। जैन धर्म में सत्य या यथार्थ में विश्वास को सम्यक दर्शन, वास्तविक ज्ञान को सम्यक ज्ञान तथा सुख दुख में संभाव को ही सम्यक आचरण कहा गया है। जैन धर्म में कैवल्य की प्राप्ति जीवन का अंतिम लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है सही हो जाएगा ऑप्शन ए इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। दोस्तों, जैन धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति है। उपर्युक्त विकल्पों में कैवल्य का साम्य इच्छाओं पर विजय प्राप्त करने से स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि इच्छाओं पर विजय प्राप्त के बिना कैवल्य संभव नहीं है। मेगस्थनीज, जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के थे? सही जवाब है ऑप्शन बी ग्रीस। मेगस्थनीज मूलतः ग्रीस यूनान का निवासी था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगस्थनीज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया। मेगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम इंडिका था। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत भाषा में। दोस्तों, विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा का नाटक है, जिसकी रचना 4वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 5वीं सदी के पूर्वार्ध में की गई थी। इसे हिंदी में अनुदित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्राप्त है। इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। नाटक में चंद्रगुप्त को विरसल तथा कुलहीन कहा गया है। धुंडीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? 13वां शिलालेख। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। विजयोपरांत कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए। उत्तरी केंद्र, जिसकी राजधानी तोसली थी, तथा दक्षिणी केंद्र, इसकी राजधानी जौगढ़ थी। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? सही जवाब है तोसली। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोसली ओडिशा थी। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? कामरूप। उपर्युक्त विकल्पों में से कामरूप अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। कामरूप का पहला ऐतिहासिक उल्लेख समुद्रगुप्त के 4वीं सदी के इलाहाबाद प्रशस्ति हरिशेर द्वारा रचित में मिलता है, जहां यह गुप्त साम्राज्य के सीमांत राज्यों देविका और समतट के साथ वर्णित है। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अशोक के 14 बृहद शिलालेख विभिन्न राजाज्ञाएं शासनादेश हैं जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। अशोक के शाहबाजगढ़ी तथा मानसेरा अभिलेख अन्य लेखों के विपरीत खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं जो ईरानी अरामेइक से उत्पन्न हुई थी। शाहबाजगढ़ी आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर जिले की यूसुफजई तहसील में स्थित है। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है 13वां शिलालेख। अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख सबसे बड़ा है। इसमें अशोक के कलिंग विजय राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद का वर्णन है तथा इसकी तुलना में धम्म विजय को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? प्रश्न कह रहा है कि मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान इनमें से कौन है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्तंभ। मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभों को माना जाता है, जिनमें अशोक द्वारा धम्म के प्रचार हेतु स्थापित कराए गए एकाश्मक स्तंभ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अशोक के एकाश्मक स्तंभों का सर्वोत्कृष्ट नमूना सारनाथ का सिंह स्तंभ शीर्ष है। अगला प्रश्न है, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष एक स्तंभ पर था। सही जवाब है ऑप्शन डी, सारनाथ। सम्राट अशोक का एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है, जिसे अशोक महान ने बनवाया था। सारनाथ स्थित स्तंभ के शीर्ष पर 4 शेर बैठे हैं और सभी की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है। अशोक स्तंभ के निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य में रखा गया है। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर थी कृषि अर्थव्यवस्था। दोस्तों, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि अर्थव्यवस्था थी। भूमिकर जिसे भाग कहा जाता था, भूमिकर जिसे भाग कहा जाता था, राजस्व का प्रमुख आकार था। यह उत्पादन का 1/6 भाग होता था। देवनामप्रिय नाम किसे दिया गया था? देवनामप्रिय ये उपनाम किसे दिया गया था? सही जवाब है अशोक को, ऑप्शन बी द राइट आंसर। देवनामप्रिय मौर्य शासक अशोक को कहा जाता था। अशोक को पीदस्सी भी कहा जाता था। अशोक का नाम मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उद्गोलम के अभिलेखों से मिलता है। अशोक को धम्म, नीति एवं कलिंग युद्ध के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। खगोलविद वाराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? विक्रमादित्य के। खगोलविद वाराहमिहिर और कवि कालिदास सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से थे। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। कालिदास और वराहमिहिर के अलावा अमर सिंह, धन्वंतरी, घटकरपर, छपड़क, शंकु, वररुच तथा बेताल भट्ट नवरत्नों में शामिल थे। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? कालिदास। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक संस्कृत भाषा के सबसे महान कवि और नाटककार कालिदास थे। अभिज्ञान शाकुंतलम के अतिरिक्त विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतुसंहार आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रभावती गुप्त। गुप्तकालीन प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्त थी। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री एवं वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थीं। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था इसके अलावा। सही जवाब है ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त के अलावा सभी नामों से जाना जाता था कि कौटिल्य अथवा चाणक्य अथवा विष्णुगुप्त एक राजनीतिज्ञ व चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री के रूप में प्रसिद्ध थे। इनका व्यक्तिवाचक नाम विष्णुगुप्त, स्थानीय नाम चाणक्य तथा गोत्र नाम कौटिल्य था।
इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? थानेश्वर का। दोस्तों हर्षवर्धन कन्नौज से पूर्व थानेश्वर का शासक था। यहीं पर पुष्यभूति वंश की स्थापना हुई। राज्यवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। उस समय उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की थी। हर्ष के शासनकाल में ही चीनी यात्री वेनसांग भारत आया। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5 इंडीज थे? सही जवाब है ऑप्शन बी, पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। शासक हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, जिसमें सम्मिलित हैं पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। हर्षवर्धन को बादामी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय से पराजित होना पड़ा। हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य का विस्तार जालंधर, कश्मीर, नेपाल और वल्लभीपुर तक कर लिया। कादंबरी के लेखक कौन है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, बाणभट्ट। कादंबरी संस्कृत साहित्य का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसकी रचना संस्कृत कवि एवं गद्य लेखक बाणभट्ट ने की थी। बाणभट्ट सम्राट हर्ष के दरबारी कवि थे। उनकी एक महत्वपूर्ण रचना हर्षचरित भी है, जिससे हर्ष के समय की विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, तमिल साहित्य। प्राचीन तमिल साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। संगम तमिल कवियों विद्वानों की एक सभा या परिषद थी, जिसका आयोजन पांड्य राजाओं द्वारा कराया गया था। कुल 3 संगमों का आयोजन किया गया था। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन सी, हम्पी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। भगवान शिव को यह मंदिर समर्पित है। यह मंदिर तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी किनारे पर स्थित है। हम्पी विजयनगर राज्य की राजधानी थी। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? सही जवाब है ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने अपने गंगा घाटी में अभियान की सफलता के उपलक्ष्य में गंगईकोंड की उपाधि धारण की तथा गंगईकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। नई राजधानी के समीप ही उसने चोलगंगम नामक झील का निर्माण करवाया था। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? सही जवाब है ऑप्शन सी, पल्लीच्छांदम। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को पल्लीच्छांदम कहा जाता था। गैर ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को वेल्लान वगाई कहा जाता था। स्कूलों विद्यालयों की व्यवस्था के लिए दान में दी गई भूमि को शाला भोग कहा जाता था। ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेही कहा जाता था। पाल वंश का पहला शासक कौन था? गोपाल। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल ने 750 से 770 ईस्वी तक शासन किया। वह बौद्ध मतानुयायी था तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण करवाया था। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित थे? सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्वी। पाल साम्राज्य भारत के पूर्वी हिस्से बंगाल बिहार से संबंधित है। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक धर्मपाल था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? सही जवाब है तोमर वंश का। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासन था। इस वंश का शासन आरंभिक 12वीं शताब्दी के प्रारंभ से 1165 ईस्वी तक था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक अनंगपाल 1130-1145 ईस्वी था। निम्नलिखित किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? तक्षशिला शहर किसके बीच स्थित है? तो सही जवाब है सिंधु और झेलम। तक्षशिला शहर सिंधु और झेलम नदियों के मध्य अवस्थित था। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में अवस्थित है। तक्षशिला एक शैक्षिक केंद्र था एवं विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध था। आम्भी का संबंध तक्षशिला से ही था। भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? सही जवाब है ऑप्शन डी, भीमबेटका। भारत में नवपाषाणकालीन गुफा चित्रकारी भीमबेटका में मिलती है। भीमबेटका मध्य प्रदेश में विंध्यन पर्वत श्रृंखला के पदस्थली में स्थित है। यह यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों में शामिल है। दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें।
पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। राजवंश का नौवां राजा भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। प्रश्न कह रहा है कि ये किस काल से संबंधित है, किस राजवंश से संबंधित है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शुंग राजवंश। दोस्तों, मौर्य वंश के अंतिम शासक वृद्धरथ को उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने मारकर मगध में शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश का अंतिम सम्राट देवभूति था। शुंग वंश के समय में ही भागवत धर्म की विशेष वृद्धि हुई थी। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ताकि हमारी टीम उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर ला सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।